चलो देखो कहाँ तक किए थे, 9 नंबर। ठीक, एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 9 का शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। बोलो क्या दिया भैया, ए बी और सी। ए का वैल्यू बोलो, आई प्लस 3j प्लस 2k। हाँ, बी का वैल्यू बोलो, 2i माइनस जे प्लस के। सी का वैल्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस 3। ठीक, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले ए बी निकालो ना। ये बीच का कोण मान लो क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा। तो सूत्र आप जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण, बगल बगल का साइड इंटू बीच का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2, बगल बगल का साइड, बगल का साइड इधर BC है और इधर BA है। ये इसका क्रॉस करके इसको मॉड में। ठीक, देखो इस थीटा के बगल में इधर कौन है, BC, और इधर कौन है, BA। तो बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण। किसी भी त्रिभुज का अगर निकाले, जैसे समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 बगल बगल का साइड, यही तो लगाते हो, याद करो। हाँ, जैसे ए है, इसको आधार मान लो, ऊंचाई A, और ये आधार कितना B, बीच का कोण कितना 90। तो क्या करते थे आप समकोण में, 1/2 आधार A, ऊंचाई B और बीच का कोण साइन थीटा में साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू एक तो आता था क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, ये समकोण नहीं है। अब पता नहीं समकोण है कि नहीं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में ना, ये वेक्टर अलजेब्रा में डायरेक्ट ऐसे ही हल किया जाता है, मॉड में। किसमें, मॉड में। अब समकोण है कि नहीं, अगर ये चाहते हो तब वो आपको परिमाण दिया रहना चाहिए। क्या दिया रहना चाहिए, परिमाण। अगर परिमाण पता रहेगा तो हम कह देंगे कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण। क्यों कि अगर कर्ण का होल स्क्वायर, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ लो तो बराबर आ गया, तो हम कह देंगे दिया गया क्या है। कहाँ निकाले थे परिमाण, इसका कहाँ निकाले थे। परिमाण निकालने के लिए इसमें से इसको घटाओ, 2 में से 1, फिर 3 में से ये, फिर ये। हाँ, तो नहीं आया। तो इसमें अब क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा में यही नियम ही है, समकोण हो न हो आपको यही नियम लगाना है। एक्सचेंज कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, करके देख लेना आप। चलो देखो अब हमको कैसे करना है, पहले हमको BC निकालना पड़ेगा। देखो BC चाहिए और क्या चाहिए, BC निकालो। वेक्टर BC बराबर क्या होगा, बोलो। हाँ, OC माइनस OB। अच्छा, OC बताओ क्या आएगा उमेश। हाँ, OC का वैल्यू माइनस आई और OB का वैल्यू -2, -3i हो जाएगा। देखो OC का वैल्यू 2 और प्लस 1, 3j, और फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2k। ये मिल गया क्या, BC। अभी हमको और क्या चाहिए, BA चाहिए। BA निकालने के लिए क्या करोगे, OA माइनस OB। OA का वैल्यू जरा बोलो, OA में से OB घटाओ, OA I में से 2 आई जाएगा -i। ठीक, 3 में से -4 हो जाएगा 4j, सही है। और फिर 2 में से k घटेगा, केवल k। ये आ जाएगा किसका वैल्यू, BA का। हमको इसका मापांक चाहिए, तो मापांक निकालने के लिए चाहिए, पहले करें क्या, BC इंटू BC क्रॉस BA कर ले, और BC का BA में करो I J, और क्या I का वैल्यू बोलो BC के लिए -3, 3
2 और यहाँ -1 4 और अब करो जरा हल इसको, BC इंटू BA। हाँ बोलो क्या आएगा भैया, I 3 - 8 -J 3 क्या 3 -3 और +2 और +K और यहाँ करेंगे बोलो तो 3 चौके 12 -12 और 3 क्या 3 +3। अब करो घटाओ जरा, क्या रहा है 8 में से 3 -5 आई और +J और यहाँ 12 में से 3 जाएगा -9 के माइनस में 9 सही है। ये आ गया BC इंटू BA, BC क्रॉस BA। इसका हमें मापांक चाहिए तो मापांक निकाल दो, BC क्रॉस BA का क्या मापांक, मॉड निकालो। 5 बचे 25 +1 +9 9 जोड़ो जरा, 8 1 1 2 5 2 7 2 8 2 10 100 क्या 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार अब ये BC क्रॉस BA कितना आ जाएगा √107 वर्ग इकाई वर्ग। ये है क्लियर, उतार लो। चलो ये तरीके से ही होगा, यानी क्या करना है बीच का कोण लेना है। जैसे इस कोण को अगर आप ले लिए तो CB इंटू CA कर लेना, अगर यहाँ का कोण ले लिए तो AB इंटू AC कर लेना। क्लियर। चलो अब देखो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां देखिए क्या दिया है, शीर्ष दिया है ना जी, बोलो क्या क्या शीर्ष दिया है। ABC, A B और क्या A का शीर्ष बोलो 1 -1 B का 2 1 -1 हाँ 3 -1 सही है। यानी OA दिया है, शीर्ष दिया है यानी OA दिया है। कितना दिया है I -J और +2 के। OB भी दिया है, OB समझ रहे हो ना कैसे लिख रहे हैं, ये 2I +J और माइनस और OC भी दिया है। OC क्या दिया है 3I -J +2। अब देखो उमेश इसमें भी वही लगा दो, ये वाला कौन लेगी, ये वाला जो कहो जाए जो ले लो, C वाला ले लें, चलो ले लो ये कौन। क्लियर। यहाँ मान लो तो हम करेंगे क्या, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ठीक। CB BC अच्छा लगता है, CB क्रॉस CA, अरे मतलब वही आएगा यार, CB क्रॉस CA करो चाहे BC क्रॉस BA करो ना। अब निकालो, पहले CB निकालो। CB कैसे निकलेगा, OB माइनस OC। OB का वैल्यू बोलो जरा, OB में से OC घटा के बोलो डायरेक्ट, OB में से OC -I ना जी, और फिर +J और फिर -3 के। देखो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, हाँ कहाँ 2J रहेगा हाँ +2J होगा। तो यहाँ देख लो ये वाला सही है ना, माइनस OB OC ये निकल गया। और क्या चाहिए, CA चाहिए, ये CB
CB निकल गया। अब CA निकालो जरा। CA निकालने के लिए क्या करेंगे? OA माइनस OC। OA का वैल्यू जरा बोलो। OA में से OC घटाओ, -2i, फिर 0 हो जाएगा ना जी, प्लस 0j, और फिर 2 - 2 0। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लो, CB क्रॉस CA निकाल लो। देख रहे हो रोड की दशा, एक ट्रैक्टर जा रही थी, ये हाल है। नेता को कोई समझ नहीं है कि क्या अपना मजा ले रहे हैं और जनता मरे। ये रोड पे इतना कितना दूर होगा यहाँ से? कम से कम 30-40 मीटर दूर रोड होगा अभी यहाँ से। हाँ, 40 मीटर दूर का आवाज़ इतना तेज है, कितना गड्ढा है। नेता अपने लिए हेलीपैड एक दिन में बन जाता है, रातों रात। अगर PM को कहीं उतरना हो तो रातों रात हेलीपैड बन जाएगा, लेकिन जनता मरे कोई मतलब नहीं। ये हाल है। हाँ, पढ़ो लिखो समझदार बनो। देखो क्या है, यहाँ दिया है -1, 2 और -3, -2 0 0 करो। ये निकालेंगे CB क्रॉस C, बोलो क्या आएगा? I लेंगे 0 माइनस J लेंगे माइनस में 0 0 माइनस कितना 0 माइनस 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 प्लस K लेंगे K 0 और प्लस कितना 4। अब करो जरा ये CB क्रॉस CA कितना आ गया भैया? -6j प्लस 6j और 4k। अब इसका मापांक निकाल दो। CB क्रॉस CA, इसका मापांक निकालो। 6 36 और 4 चौक 36 और 16 जोड़ो 52। 13 चौका 4 गुणे 13। ठीक, 4 का मतलब क्या होगा? अगर हम बाहर कर लें तो 2√13। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुणे इसका मान निकाल लिए 1/2 और 2√13। 2 से 2 क्या होगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? √13। ठीक, यही सिद्ध करना था। अब बताओ, आप चाहे जो ले लेना। जैसे उमेश तुम बोले इस तरफ का कोण ले लीजिए, तो इस तरफ हम ले लिए। तुम्हारा मन करे ये कोण ले लो तो ये भी ले सकते हो, लेकिन तब AB × AC। ठीक, ये करना पड़ेगा। चाहे जो आप समझ में आया? कल क्यों कह रहे थे कि हम एक तरीका बता देंगे, आप चाहे जैसे लेना। ये देखो, आप अभी आपको दिमाग में ये बैठा रहता कि हम यही लेंगे तभी होगा क्या? कल यही दिमाग में था ना कि यही करें तभी होगा। नहीं, आप चाहे जिसको ले लेना, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन जिसको लेना उसके बगल बगल के साइड को ही लेके हल करना। समझ गए? बीच वाला एंगल होना चाहिए, बगल बगल का साइड होना चाहिए। अरे इसमें क्या है यार, बेसिक अब क्या बताएं, बोलो। इसमें चाहे जो ले लो। अब ये निर्देशांक दिया है तो मान लो, जो जब भी निर्देशांक दे OB OC OA मान लेना। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमको कहाँ इसका पता है, ऊंचाई नहीं पता है, शीर्ष पता है। शीर्षों से निकालना है तो सदिश बीजगणित में शीर्षों से निकालोगे तो यही क्रॉस प्रोडक्ट ही लगेगा, और कोई नहीं। इसमें समझना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ बस, सही है। हाँ, वो मूल बिंदु से दूरी है OA का। ये वाला हम बार बार कह रहे थे कि तुम लोग एक चीज याद रखना, ये त्रिभुज है। ठीक,
ये मूल बिंदु से OA है, ये OB दूरी है, ये है स्थिति। समझ गए? आसमान में इसीलिए बता रहे थे कि हम बना नहीं पाएंगे, ये अभी भी सही नहीं बना है। यह इसे है, ये O यहाँ है, यहाँ ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे है। ऐसे सोचो, ऐसे इसमें रस्सी बांधो, इसमें रस्सी बांधो, इसमें ऐसे खींच लो। तराजू बनाया हो कभी? वही तराजू है, वो तराजू का जहाँ गट्ठी बांधते थे वो है। हाँ हाँ, दूरी कहाँ है? हम कहाँ बोले दूरी है? निर्देशांक है। अरे गधा, कहने का सेंस मेरा ये है कि मूल बिंदु से जो दिए गए शीर्ष हैं, मूल बिंदु से इतना दूरी पे हैं। जैसे ये देखो क्या दिया है। हाँ ये देखो, अब हम बड़ा बना दे रहे हैं, थोड़ा समझो। ये है, ये मूल बिंदु है। पहले वाले का शीर्ष क्या दिया है जरा बताओ? हाँ, एक एक्स अक्ष पे है। हाँ, यानी मान लो यहाँ 1 है, और क्या -1, यानी y कहाँ जाएगा? डाउन में। ये देखो -1 यहाँ कहीं होगा। ये पहला शीर्ष निकला, पहला बिंदु। 1 -1 और जेड पे बताओ जरा। 2 जेड अक्ष ऐसे है, यहाँ से कितना दूरी पे? 2 खाना दूरी पे। ये तीनों, ये वाले यहाँ से देखो, एक्स अक्ष पे 1 खाना, वाई अक्ष पे 1 खाना, और जो जेड है ये वाले पे, यहाँ से कितने पे? 2 पे। इन तीनों का जो शीर्ष मिलेगा यहाँ मिल रहा है ऐसे। ये एक्स अक्ष से 1 खाना, वाई अक्ष से, वाई के निगेटिव से 1 खाना, और जेड से ऐसे है शीर्ष। कहाँ से? इसीलिए OA लिख रहे हैं, OB लिख रहे हैं, OC लिख रहे हैं। समझ गए? ये A का शीर्ष है। A के शीर्ष जो है, अब कैसे हम बताएं? पेन दो जी। ये देखो, इधर वाला ये क्या है? निगेटिव वाला शीर्ष। ये वाला क्या है? निगेटिव है। अब सोचो कि पहला जो बिंदु है ये है, ये पहला बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पे है? हाँ 1 है, और y अक्ष से -1 है, और z अक्ष से 2। ये वाले जो बिंदु हैं x अक्ष यहाँ पर, हाँ z अक्ष माइनस है, ये तब कोनो दिक्कत नहीं है। तो z अक्ष ये है, तो इधर झुक जाएगा त्रिभुज, थोड़ा इधर झुकेगा भी। अभी देखो इधर झुका है, बाद में किधर झुक जाएगा? अब हम त्रिविम ज्यामिति है, यहाँ नहीं समझा सकते। तुम लोग डब्बा उब्बा बना के लाओ तो भले से हम समझा दें। इसीलिए कह रहे हैं O से दूरी है, यानी मूल बिंदु से उसके जो शीर्ष हैं, A के शीर्ष मूल बिंदु से A वाला शीर्ष यहाँ मान लो है, ये X से, Y से और Z से A का शीर्ष। ऐसे ही B का शीर्ष होगा, ऐसे ही C का शीर्ष होगा। इन तीनों शीर्षों को क्या करेंगे? कहाँ से हैं ये? यहाँ से। ऐसे बनेगा, उसको समझने का प्रयास करो। 3D इमेज है, हम नहीं बना पाएंगे, यहाँ कल्पना ही कर सकते हो बस। बोलो कौन सा जी? 11। इसमें 2 है, 10 में 2 है, तो एक तो करवा दिए तो दूसरा नहीं कर पाओगे। शीर्ष दिया है वही करना है बिल्कुल। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 10वां से ज्यादा, 10वें का दूसरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले से। दिया नहीं है NCERT। सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न माने अगल बगल की भुजा, आसन्न भुजा यानी अगल बगल की भुजाएं 3i 4j और ij के हैं, तो 26 वर्ग इकाई होगा। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताए थे। ये देखो कौन सा चतुर्भुज बन गया? सॉरी, कौन सा? ABCD मान लो, ABCD। देखो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा दिया है। आसन्न भुजा बताओ, ये वाला भुजा, आसन्न माने सटे हुए भुजे। बोलो क्या दिया है? 3i और 4j, और इधर वाला भुजा i j और k, ये, और बीच का क्या लेंगे? बगल बगल का साइड, बीच का कोण। अब ये अगर हम इसको चाहें तो एक त्रिभुज बना सकते हैं, ये आपको रूल पढ़ा दिए। ठीक,
अगर एक तरफ का निकाल लें उसका 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना सीख लिए हो, 1/2 बगल बगल का साइड इंटू बीच का कोण मॉड में, बगल बगल का साइड ए बी क्रॉस AD, बगल बगल का साइड और बीच का कोण, देखो बीच में कोण है, अब 2 से 2 क्या होगा, तो क्या आ जाएगा AB क्रॉस, अब पुराना प्रश्न बच गया, इतना निकाल लो काम हो जाएगा। कर लोगे, करें हम? हाँ हो जाएगा। क्या करोगे अब बताओ जरा? हाँ क्या कर लेंगे? हाँ OB माइनस OA, और हाँ कैसे हमको निकालना है? AB कब निकलेगा? हाँ AB निकालने के लिए OB माइनस, ठीक, क्या लिखा है? सतीश डायरेक्ट बोल दिया है क्या? देख लो। हाँ भुजा दिया है, डायरेक्ट भुजा दे दिया है। इस बार सदिश नहीं कहा है, क्या कहा है? डायरेक्ट आसन्न भुजाएं, यानी AB A मान लो, इसको B मान, डायरेक्ट दिया है, कुछ करना भी नहीं है, इतना सिंपल हो गया। कह दिया है आसन्न भुजा, इसके पहले भुजा नहीं देता था, इसके पहले निर्देशांक दिया होता था, हम पहले निर्देशांक से भुजा निकाल लेते थे कितना दूरी पे है, और इसमें डायरेक्ट कह दिया आसन्न भुजाएं, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करो, कितना आएगा? AB AD का, AB में देखो क्या है, I J और K, बोलो 3 और कितना 0 और उधर 1 1 1, बोलो क्या आएगा? I 3 - 4 प्लस K 3 - 0 करो, -4I प्लस J और प्लस 3 K आ गया। इसका मापांक निकाल लो, 16 1 9, 16 9 25 और 1 26, यही आ जाएगा प्रश्न का क्या होगी? देखिए क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, समझ गए? हाँ इस बार आसन्न भुजा दिया था, हाँ सदिश कहता तो हम लोग पहले निकालते, इस बार भुजा डायरेक्ट भुजा दे दिया। जैसे AB भुजा आप निकाल रहे थे ना OB माइनस OA करके, इस बार भुजा नहीं बल्कि क्या कह दिया, डायरेक्ट भुजा ही दे दिया। 12वां कर लोगे, सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं, फिर भुजा दिया है, फिर क्या दिया है? भुजा दिया है, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे आगे। हाँ 14, सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं, हाँ 13, वो भी कर लोगे, 12 भी कर लेना, 13 भी कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। और उसके बाद 14 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं या आसन्न भुजाएं, यानी एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं दिया है, द्वारा निर्धारित है। बताओ, हम इसको भी छोड़ दे रहे हैं। 14 नंबर भी, 14 वाला भी बिल्कुल सेम है, वही करना है। 15, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 आसन्न भुजाएं, भुजा दिया है, डायरेक्ट करोगे वही, A गुणे B, बताओ, खत्म। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 16। बोलो, अगर कहीं कंफ्यूजन हो जिसको तो पूछ सकते हो भैया।
15 तक में कोई कंफ्यूजन है? डायरेक्ट 16 बताएं। ठीक, प्रश्न संख्या 16। सोलह क्या कह रहा है? यदि ए बी सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि, देखो तीन सदिश दिया है ए बी सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बराबर है कितना? 0। इस प्रकार दिया है कि इन तीनों का जोड़ कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस सी बराबर होगा सी क्रॉस ए के। बहुत ध्यान से समझना। चलो, दिया है, ये दिया हुआ है, सिद्ध जो करना है हम उसको करेंगे। पहले करिए क्या, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्रमशः ए बी, वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी से सदिश गुणन करने पर पहले किससे करिए? ए से करिए। वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस 0। कोई मतलब नहीं 0 के साथ। ए का ए में करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, सही है, बराबर ए क्रॉस ए बराबर होता है 0 ना। आई डॉट आई बराबर 1 होता था, लेकिन यहाँ क्रॉस में सेम चीज का 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री साइन 0 का मान 0 होता है एक, तो ये 0, तो बचा क्या? ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसको ले जाओ उस तरफ, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, उस तरफ गया तो माइनस। हम यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस है, सदिश है, उलट दो, सी क्रॉस, समीकरण नंबर, अब किससे गुणा कर दो? बी से। अब जब बी से करेंगे तो ये तो पहला हो गया। स्थिति नंबर 2, जब हम बी से गुणा करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बराबर क्या? वेक्टर बी गुणे 0 आएगा 0 ही। हाँ, तो बी क्रॉस ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर कितना? 0। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगी? ये 0 बचेगा क्या? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, ठीक, या यहाँ लगा दो, ए बी कर देना इसको, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम कर लेंगे। देखो बी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर, ये बी ए है, माइनस बी ए कर दो, माइनस बी ए, इसके साथ माइनस लगा दिए, चाहे इस तरफ माइनस लगा लो चाहे इस तरफ लगा लो, कोई प्रभाव पड़ने वाला। अब इसको ठीक से लिख दो, तो हम ऐसे लिख दें क्या? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर, हम इसको ए क्रॉस बी लिख दें, ए क्रॉस बी, ये मान लो समीकरण नंबर, हाँ माइनस हट गया, चेंज कर दिए ना दिशा। ए बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखने पे निगेटिव हट जाता है सदिश में। अब तीसरा गुणा किससे करेंगे? सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बराबर कितना? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। कोई दिक्कत? इधर 0 कर दो, यहाँ सी क्रॉस ए बचेगा, सी क्रॉस ए बराबर माइनस में सी क्रॉस बी ना, ये हट जाएगा 0। यहाँ सी क्रॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं बी क्रॉस सी, बी क्रॉस, ये समीकरण नंबर।
तुलना करो जरा। यहाँ से देखो A क्रॉस B बराबर C क्रॉस A, ये वाला और ये वाला देखो बराबर है क्या। और फिर देखो B क्रॉस C, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 की तुलना करने पर, 3 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की जगह वेक्टर B क्रॉस C, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर, फिर बराबर वेक्टर C क्रॉस वेक्टर। देखो तीनों क्या हो जाएंगे, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ। बोलो सही है, उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। सिंपल था बहुत, बस गुणा करना था। सत्रह, ये सिंपल था ना, कर लोगे ना। आज सब पर भी चला ठीक ठाक, कल शायद ये खत्म हो जाए ये वाला प्रश्नावली। उसके बाद वो बचेगा एफ ना, ज़्यादा एफ में नहीं है, मजे का है। बहुत दिए यार सवाल, आपने बहुत दिया। अगर एनसीईआरटी रहा होता साफ हो गया होता आपका। जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी रहता तो खत्म बाजार। यदि एक मात्रक सदिश A I के साथ, देखो है मात्रक सदिश A है, एकांक वेक्टर I के साथ I J और K, एक मात्रक सदिश है I के साथ, J के साथ और K के साथ, ठीक। एक एकांक वेक्टर A I के साथ π/3 है। ये एक देखो वेक्टर है, एक सदिश है उमेश, देखो ये सदिश ऐसे है A, सदिश का नाम क्या है I के साथ कितना कोण बनाता है जानते हो। अब कैसे हम बना दे, ये यही है, मान लो ये ना, इसके साथ कितना बना रहा है π/3, 3 6 18, 60 डिग्री, 60 डिग्री का बना होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देना। B के साथ कितना डिग्री, J के साथ π/4, J के साथ जो है अब ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे है ये J के साथ हम यहाँ बना भले दे रहे हैं, लेकिन आप समझते रहना π/4। हाँ भैया हम कब वह बोला थे तब तो पूरा उल्लू है, ऐसे रहे, ऐसे A जोन बा ऐसे बा, I के संगे ऐसे बनवाता, J के संगे ऐसे बनवाता, अब कैसे बनाई, बनावा हवा बनाई हम। और K के साथ न्यून कोण बनाता है, न्यून कोण यानी 90 से कम, K के साथ 90 से कम बनाता है। अब यहाँ जो K के साथ बना रहा है ये वाला कोण क्या है, न्यून कोण है। K के साथ कैसा कोण बनाता है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से कम, 90 से कम बनाता है। थीटा का मान ज्ञात, न्यून कोण थीटा बनाता है, न्यून कोण जो बना रहा है उसका नाम क्या है, थीटा है। तो कह रहा थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से A के घटक भी ज्ञात कीजिए। A का घटक भी ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले आप थीटा ज्ञात करो। एक सूत्र आपको बताया था, वी नो दैट, हम जानते हैं। एक सूत्र आप याद करो, काश के पदों में बताया था, काश स्क्वायर अल्फा प्लस काश स्क्वायर बीटा प्लस काश स्क्वायर बराबर 1 था। काश स्क्वायर π/3 अल्फा, इसके साथ बना कोण π/3, काश स्क्वायर काश स्क्वायर गामा थीटा दिया है,
कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कास कितना डिग्री है ये 60, 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का वर्ग। ऐसे ही कास 45 का 1/√2, 1/√2 का वर्ग करेंगे 1/2 और प्लस कास स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, सबको ले जाओ उधर, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर लस हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 क्या 4 माइनस 1 और 2 दूना 4 में से 3 घटा देंगे 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। कास थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। कास थीटा बराबर 1/, कई डिग्री का मान है ये, कास 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ये 60 है। तो कास थीटा बराबर कास 60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में सब दिया है तो रेडियन बदल दो, पाई कितना 3। ये तो आ गया किसके साथ, 60 डिग्री। देखो 90 से कम है कि नहीं, यानी जेड के साथ जो कोण बना रहा है 60 डिग्री या पाई/3 का कोण बना रहा है 90 से कम, ये तो कंफर्म हो गया। अब क्या कहा इसके घटक, तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा ज्ञात करना है। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस पाई कितना 1/2, 1/√2 और ये आ जाएगा 1/2। देख लो यही घटक दिया होगा, उतार लो, उतार ठीक। जल्दी करो, हाँ हो गया, बना लोगे ना। घटक तो समझ में आया ना, अरे थीटवा रख दो भैया। घटक मतलब ये एक बार कास कितना डिग्री आएगा पाई/3 ना, एक ही कास कितना निकाला है, दूसरा पाई और फिर कास कितना पाई/3, तो एकर कितना 1/2, इसका 1/√2 और इसका 1/2, तो इसके घटक भी निकल आए। घटक ये है तीनों घटक, मिटा दें 18 नंबर। अब कल करें क्या, 18, 19, 20, 21, 22 कल कर लेंगे, आज कल खत्म भी हो जाएगा, घबराओ कल खत्म कर देंगे एक साथ।